ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में उत्पन्ना एकादशी का संपूर्ण व्रत कथा श्रवण करने जा रहे हैं। आज द्वादशी मिश्रित एकादशी है और 9 दिसंबर शनिवार के दिन मनाई जा रही है। यह वैष्णव जनों के लिए बहुत उत्तम है। मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को पिछले जन्म के पाप से मुक्ति मिलती है और उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने वालों को इस दिन कथा का पाठ जरूर करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल मिलता है। चलिए कथा आरंभ करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में यह क्यों पवित्र मानी गई और देवताओं को यह कैसे प्रिय हुई? तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मुर नाम का एक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र और संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर के स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और संकित भयभीत होकर के पृथ्वी पर, धरा पर विचरण करते थे। तो एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहाँ देवराज इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल सुनाया। देवराज इंद्र बोले, हे महेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक से भाग करके पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और मनुष्यों में रहकर इनकी शोभा नहीं होती है। तो हे देव, कोई आप ऐसा उपाय बतलाइए जिससे देवता अब किसका सहारा लें और अपने इस धरती लोक से वह देवलोक में जा सकें। तो महादेव जी ने कहा, हे देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले, जगत के पालनहार, जगत को शरण देने वाले, सबकी रक्षाएं तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ध्वज विराजमान हैं, वहाँ जाइए, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुन करके परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहाँ गए। तो भगवान गदाधर क्षीर सागर के जल में विश्राम कर रहे थे। उनका दर्शन करके देवराज इंद्र ने हाथ जोड़ करके स्तुति आरंभ की। इंद्र बोली, हे देव देवेश्वर, आपको प्रणाम है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मुर नामक दानव से भयभीत होकर के आपकी शरण में आए हैं। हे भक्तवत्सल, हमें बचाइए। देव देवेश्वर, हमें बचाइए। हे जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, हम सब आपके समीप आए हैं, आपकी ही शरण में आ पड़े हैं। भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की रक्षा कीजिए, सहायता कीजिए। देव, आप ही पति, आप ही नेहिपति और आप ही कर्ता, आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता, आप ही जगत के पिता हैं। हे भगवान, हे शरणागत वत्सल, भयभीत होकर के हम आपकी शरण में आए हैं। अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मुर नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीत करके इन्हें स्वर्ग से भी निकाल दिया है। इनकी बात सुनकर के भगवान विष्णु बोले, देवराज, वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है और उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? तो देवराज इंद्र बोले, हे देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मुर दानव के नाम से विख्यात हुआ। वह भी अत्यंत उत्कृष्ट, पराक्रमी और देवताओं के लिए बहुत ही भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बना करके वह निवास करता है। तो उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्गलोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे को ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है और चंद्रमा, सूर्य, वायु, वरुण सभी उसने दूसरे ही बनाए हैं। हे जनार्दन, मैं सभी बात आपको बता रहा हूँ। उसने सब कोई दूसरे ही
देवी देवता बना लिए हैं। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर के जनार्दन भगवान को बहुत क्रोध हुआ। वे देवताओं को साथ लेकर के चंद्रावतीपुरी में गए। वहाँ देखा दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उससे परास्त होकर के संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग गई। अब वह दानव भगवान विष्णु को देख करके बोला, खड़ा रह गया और उसकी ललकार सुन करके भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गई और वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी उन भुजाओं को देखो। यह कहकर के श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट के बाणों को भी उसको मारना आरंभ कर दिया। तो दानव के भय से वह विह्वल हो उठे। हे पांडुनंदन, तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर के सैकड़ों योद्धा मौत के मुंह में चले गए। इसके बाद मधुसूदन बद्रिकाश्रम को चले गए। हे पांडुनंदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान श्री हरिविष्णु उसी में सो गए। दानव मुर भगवान को मार डालने के फिराक में था। वह उनके पीछे पीछे लगा रहा। वहां पहुंचकर उसने भी उस गुफा में प्रवेश किया जहां भगवान श्री हरिविष्णु सो रहे थे। उसने भगवान को सोते हुए देख करके उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः निस्संदेह मैं इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर, दानव के इस प्रकार के विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई और जो बहुत बड़ी रूपवती, सौभाग्यशालिनी और दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। हे युधिष्ठिर, दानवराज मुर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार से युद्ध कला में निपुण थी। वह मुर नामक महान असुर और उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर जब भगवान जाग उठे तो उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देख पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत भयंकर था, इसका वध किसने किया है? तो कन्या बोली, हे स्वामीन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। हे श्री भगवान, हे कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोक मुनि देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विप्रों का नाश करने वाली और सब प्रकार की सिद्धि देने वाली हूँ। हे जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हैं वह मेरे दिन को भी उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। हे माधव, जो लोग उपवास, नक्त और एकभुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें और उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। तो श्री हर्ष विष्णु बोले, हे कल्याणी, तुम जो कहती हो वह सब पूर्ण होगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर के महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली होती है। इसमें शुक्ल और कृष्ण पक्ष का कोई भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी एकादशी, द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी भी हो तो वह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय होती है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो एक सहस्त्र एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है और इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने से सहस्त्र गुना फल माना जाता है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया, चतुर्दशी यदि पूर्व तिथि से विद्ध हों तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनीय तिथि से युक्त होने पर ही उपवास का विधान है। पहले दिन और रात में एकादशी हो और दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरी तिथि को, द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। इसलिए 9 दिसंबर 2023 द्वादशी मिश्रित जो एकादशी है उसका व्रत सर्वश्रेष्ठ है। यह विधि दोनों पक्षों की एकादशी के लिए है। जो मनुष्य एकादशी का उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में
और साक्षात जहाँ भगवान गरुड़ विराजमान हैं वहाँ जाता है। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे सहस्त्र गोदानों के बराबर पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्तिपूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं वे निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पापनाशक कोई दूसरा व्रत नहीं है। प्रिय भक्तजनों, एकादशी को सर्वश्रेष्ठ व्रत में माना जाता है। यदि आप सच्चे भक्त से, सच्चे भाव से, हृदय से भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, तो श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहती है। यदि कथा आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। श्री हरि विष्णु भगवान की आपके ऊपर पूरी कृपा हो। हर हर महादेव, जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।